एक भयंकर भूल अपने आप को हीन समझना। एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आप सभी से मुखातिब हुआ हूँ। जिंदगी में, हमारे जीवन में या मानव शरीर में गुप्त रूप से या उसके अंतर्मन में, हर व्यक्ति के मन में, अंतर्मन में कोई कोई धारणा या कोई कोई विचार, कोई कोई भाव चलते रहते हैं। और उन भावों को समझ करके, उन विचारों को समझ करके ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जिस व्यक्तित्व के निर्माण के साथ में उसका पूरा जीवन चलता है। आपके मन के गुप्त मनोभाव, आपके मन में आपने जैसे विचार अपने प्रति पाल रखे होंगे, इसी प्रकार का वातावरण आपके इर्द गिर्द बनेगा। ये बिल्कुल तय बात है। जिंदगी में इस बात को पूर्ण रूप से जिस व्यक्ति ने सीख लिया, जिस व्यक्ति ने इसका अंदाजा लगा लिया, क्योंकि जीवन में जितने बड़े बड़े महापुरुषों ने सर्वोत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्होंने केवल और केवल अपने आप में, मन में जो विचार थे, मन में जिस प्रकार के उनके भाव थे, उसी के अनुरूप कार्य किए और वो बहुत सफल हुआ है और आज भी उनका नाम लिया जाता है। दोस्तों, जिंदगी में गुप्त मनोभाव के हमारे जो मन के विचार होते हैं, उसके अनुरूप हमारा जीवन चलता है। हम अपने आप को अगर तुच्छ समझेंगे या अपने आप को हीन समझेंगे, अपने मन में हीन विचारों को पाल लेंगे, तो ये तय बात है कि हम वैसे ही बन जाएंगे। अपने आप को सर्वोत्कृष्ट समझिए। जैसा जो कार्य आप करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जो आप हैं, अपने आप को समझिए कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये अपने आप में धारणा पालना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं पालेंगे तो ये तय बात है। क्योंकि जीवन में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो पूरे के पूरे दिन ऊँघते रहते हैं, क्योंकि उद्योगिना में सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे और नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ का आश्रय न लेकर के पूरे दिन जो अपने जीवन को निकालते रहते हैं, उन लोगों का जीवन देखिए, वो अपने मन में हीन विचारों को पालते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी शक्ति का ह्रास हो जाता है, यानी कि उनका तेज कम पड़ जाता है और उनकी आयु भी घटने लगती है। उनका चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो जाता है। तो ये अपने आप में पक्की बात है कि व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझे, तुच्छ ना समझे, किसी दूसरे को भी कभी तुच्छ ना समझे। अपने वाक्यों के माध्यम से या ऐसे किसी काम से किसी का दिल ना दुखे। क्योंकि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक राजा, जिसके राज्य में किसी व्यक्ति ने एक दिन राजा को आकर के कहा कि हमारे राज्य में एक ऐसा अभागा व्यक्ति है जिसका मुंह देखने से पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि उस व्यक्ति से मैं भी मिलूंगा। तो उस व्यक्ति से मिलने के लिए उसने कहा कि दूसरे दिन उसी का मुंह में भी देखूंगा और ये पता लगाऊंगा कि वास्तव में भोजन मिलता है या नहीं मिलता है। राजा ने मन में ये विचार कर लिया। दूसरे दिन उस व्यक्ति का सबसे पहले मुंह दिखाया गया और उस दिन संयोगवश राजा को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। राजा के मन में ये पक्का निश्चय हो गया कि हो ना हो, ये व्यक्ति जो है ये बड़ा अभागा है और इसको राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये तुच्छ व्यक्ति है। ऐसा राजा ने मन में विचार किया। उस राजा ने उसी समय तत्काल हुक्म दिया कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाए। जैसे ही ये फांसी की सजा सुनी और वो व्यक्ति बड़ा स्तब्ध हो गया। उसने मन में विचार किया कि इस समय पूरे के पूरे ऊर्जा के साथ में इस बात को कहने का ये समय है। और राजा को उसी समय उस व्यक्ति ने बड़े विनम्र भाव से निवेदन किया कि राजन, आपने मुझे फांसी का हुक्म दिया क्योंकि आपने मेरा मुंह देखा और पूरे दिन आपको भोजन नहीं मिला। लेकिन आप इस बात का जरा विचार करें कि मैंने आपका मुंह देखा और आज मुझे ये फांसी मिल रही है, साक्षात मृत्यु को गले लगाना पड़ रहा है। बताइए कि मेरे से अभागा ज़्यादा कौन है। राजा को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मन में उसी समय सोचा कि बिल्कुल इस व्यक्ति ने इस बात को बिल्कुल सत्य कहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से हमारे जीवन को चलाने के लिए जो मुख्य बिंदु है, अपने आप की भावना को उत्कृष्ट समझते हुए हम हमारे जीवन को संचालित करें, तभी जाकर के ज़िंदगी में जितने जो बड़े बड़े सपने हमने पाल रखे हैं वो सपने हम सभी को मिलेंगे। क्योंकि जिसे यकी हो अपनी उड़ान पर, फलक को ऐसा ही परिंदा पार करता है। और आगे बढ़ो तो मंजिल तुम्हारी है, वरना ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है। इस बात को बड़े बड़े महापुरुषों ने सिद्ध भी कर दिया। इसी प्रकार से मन में जितने जो हीन विचार पालते हुए जो व्यक्ति चलता है, उसका जीवन जो है बड़ा निस्तेज निकलता है। तो इसी बात के साथ में आप ये विनायक जोशी मोटिवेशन के माध्यम से आप हमारी बात सुनते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।